स्टोरी है और इसे लिखा था जोसेफ कॉनकॉर्ड ने। ये जो पूरा शॉर्ट स्टोरी है इसे कंपोज किया गया था 1896 में और इसे पब्लिश किया गया था 1897 में और इसे पब्लिश किया गया था एक मैगज़ीन में जिसका नाम है कॉर्नहिल मैगज़ीन। तो ये पूरा लगून का सेटिंग है स्टोरी के अंदर। ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में मलयान रीजन में है। और स्टोरी को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में लगून होता क्या है। तो जब समुद्र के पानी में एक हिस्सा कहीं और जाकर जमा होता है जैसे पथरीले जगहों पर जाके जमा होता है या फिर सैंड के बीच में जाके जमा हो जाए तो उस एरिया को लगून कहते हैं। तो ऐसे एरिया बेसिकली पाए जाते हैं एशियाटिक कंट्रीज़ के अंदर, तो इसी एरिया को लगून कहते हैं। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे वो है अरसट। अरसट जो है यहाँ पे मेन हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है और ये जो है अपनी वाइफ के साथ लगून में रहता है। और सेकंड कैरेक्टर है डाइमलिन। डाइमलिन जो है वो है अरसट की वाइफ। बात कर लेते हैं दूसरे कैरेक्टर की, तो उसके बाद आता है अरसट का भाई, अरसट्स ब्रदर। इसका नाम जो है स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर आता है द वाइट मैन। वाइट मैन का नेम भी मेंशन नहीं किया गया है, पर इसे अरसट जो है तुआन कहकर बुलाता है। अब तुआन का मतलब होता है सर या फिर लॉर्ड। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे वो है राजा, और राजा जो है यहाँ पे वो मलयान का रूलर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो है इंची मिदा। ये राजा की वाइफ होती है। और डाइमलिन जो है अरसट की वाइफ, वो पहले इसकी सर्वेंट हुआ करती थी जिसे अब अरसट ने भगाकर उससे शादी कर ली होती है। तो स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह शुरू होता है। एक वाइट मैन होता है, वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ यहाँ मलयान क्रू मेंबर्स के साथ वो एक बोट में मलयान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और तब ही क्या होता है, रात होने लग जाती है और अंधेरा छाने लग जाता है। तो वाइट मैन जो है वो नाव चलाने वाले से कहता है कि अब अंधेरा हो रहा है, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। और बोलता है कि आज रात को हम अरसट के घर पर रुकेंगे। अरसट इसका एक पुराना फ्रेंड होता है वाइट मैन का। तो ये बोलता है कि आज हम उसी के घर पर रुकेंगे। तो बाकी क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि हमें लगून में नहीं जाना चाहिए। लगून में आत्मा और स्पिरिट का काफ़ी ज़्यादा खौफ होता है, तो वहाँ पे हम लोग को नहीं रुकना चाहिए। तो इससे वाइटमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलता है हम लोग वहीं पे जाकर रुकेंगे। तो जो नाव चलाने वाले होते हैं वो लगून के तरफ नाव को मोड़ता है और अरसट के घर के पास पहुंचता है। तो वो जो बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं उनका नाम बुलाते हैं। तो जब वो नहीं निकलता है तब ये वाइट मैन जो है एक रस्सी का सीढ़ी बना होता है उससे चढ़कर जाता है और तभी अरसट बाहर निकल के आता है। तो जो क्रू मेंबर्स है क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम जो है बोट में ही रुकेंगे। और वाइट मैन को एक बास्केट में कुछ खाना दे देते हैं और एक ब्लैंकेट दे देते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर बोट में ही रुकेंगे। तो ये सब लेकर ऊपर चला जाता है अरसट के पास। और अरसट जो है इसे देखते हैं और बोलता है कि क्या तुम कुछ दवा लेकर आए हो? तो वो बोलता है नहीं। तो वो अंदर जाता है और देखता है कि इसने ऐसा क्यों पूछा है। तो वो देखता है कि काउच पर उसकी वाइफ जो है डाइमलिन वो लेटी हुई है और वो तप रही है बुखार से और उसका शरीर पूरा जल रहा है। और अरसट जो है ये उससे पूछता है क्या ये ज़िंदा रह पाएगी, क्या ये बचेगी? तो वाइट मैन जो है वो बोलता है कि मुझे डर है इस बात का कि शायद नहीं बच पाएगी। और वो बताता है कि इसकी वाइफ तब से बीमार हो गई है
जब से इसने कुछ आवाज़ें सुनी है लगून से आते हुए, इसका नाम पुकार रही थी और तब से ये बीमार है। 5 दिन हो गए हैं और ये बिना सोए इसी तरह से जल रही है। और वाइटमैन जो है उस रूम से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि अंधेरा होने वाला है और वो अपना एक बास्केट निकालता है और उसमें से कुछ खाने लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके वहाँ आग जलाता है ताकि धुएं से मच्छर ना लगे। तभी अरसठ भी रूम से बाहर निकल के आता है और वो बोलता है वाइटमैन को कि अभी भी उसका जो बदन है, अभी भी शरीर जो है वो जल रहा है, और एक बार और पूछता है क्या वो बच पाएगी। तो ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता। तो अरसठ जो है वो वापस रूम में जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, और जब वो देखता है कि वो नहीं जाग रही है तो अरसठ जो है वो वापस आ जाता है वाइटमैन के पास और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि किस तरह ये और वाइटमैन मिलकर एक साथ लड़ा करते थे। और वो आगे एक स्टोरी सुनाता है कि जब इनका फाइटिंग हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था। जब आगे क्या होता है, वाइटमैन जो है अपने रास्ते चला जाता है और अरसठ जो है अपनी ही दुनिया में खुश रहता है। और फिर अरसठ को एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है डाइमलिन। अब ये डाइमलिन जो है वहाँ के राजा की वाइफ, यानी उस राजा की वाइफ का नाम होता है इंचिमिदा, उसकी सर्वेंट हुआ करती थी। तो उससे इस अरसठ को प्यार हो जाता है और ये जो है उसे हासिल करना चाहता है। तो ये और उसका भाई होता है एक, तो ये दोनों भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे लव को हम जीत कर लाएंगे। और ये दोनों जो है कुछ पैकिंग सामान पैक करते हैं, कुछ खाने पीने का, और रात को ये लोग निकलते हैं और ये लोग उसे वहाँ से भगा लेते हैं। और रात भर ये लोग जो है नाव चलाते हैं और फिर सुबह होने लग जाता है। तब ये लोग एक ज़मीन पर थोड़े देर के लिए रुकते हैं, थोड़े रेस्ट करने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद जो है राजा के आदमी लोग इनका पीछा करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। और तब अरसठ का भाई जो है इन्हें एक प्लान बताता है कि तुम लोग इस जंगल को पार करो और जंगल को पार करने के बाद तुम्हें वहाँ एक मछुआरे का घर दिखेगा, एक फिशरमैन का घर देखने को मिलेगा। उस फिशरमैन का बोट लेकर तुम लोग वहाँ रुके रहो और मैं जो है अपने बंदूक से इनको मार कर आता हूँ और मैं काफ़ी तेज़ रनर हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे, और तब तक तुम वहाँ पर मेरा वेट करो। तो अरसठ ठीक उसी तरह करता है जैसे उसका भाई ने उसे कहा होता है। ये जंगल पार करता है, उस फिशरमैन का बोट ले लेता है। पर जब अरसठ का भाई उनसे लड़ रहा होता है, तब उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि अरसठ का भाई अकेले लड़ नहीं पाता। और अरसठ देखता है कि उसके भाई के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और अरसठ का जो भाई है वो उसे पुकारता है। वो 3-3 बार पुकारता है पर वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखता है। मतलब अरसठ जो है वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है अपने भाई को। वो चाहता है कि वो बस इस दुनिया से आज़ाद एक अलग दुनिया पे चला जाए जहाँ पे डेथ नाम का कोई चीज़ ना हो। वो बस इन सब से दूर जाकर डाइमलिन के साथ शांति से रहना चाहता है। वो बस अपने दिल की शांति सुनना चाहता था और वो अपने भाई को एक बार भी देखता नहीं है। उसका भाई जो है चिल्लाता रह जाता है और फाइनली उसके भाई को राजा के आदमी मार देते हैं और अरसठ जो है वो नाव लेकर भाग जाता है और वो अपने भाई के लिए रुकता नहीं है और वो अपने भाई को धोखा देता है। वहाँ पे उसके भाई ने इतना कुछ किया उसके लिए, पर इसने अपने भाई को ही धोखा दे दिया और वो उस लड़की के लिए वहाँ से भाग जाता है उसके साथ।
और अरशद जो है काफ़ी दुख मना रहा है इस बात के लिए। वो अभी तक पछता रहा है और इसका जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाता है। तो सुबह हो चुकी होती है, अरशद रूम में जाता है जहाँ पे डाइमलिन होती है और देखता है कि डाइमलिन का डेथ हो चुका है और ये वापस आता है और वाइटमैन को बताता है कि डाइमलिन नहीं रही। तो डाइमलिन जो है वो तो वाइटमैन जो है वो बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, तो ये मना कर देता है। तो वाइटमैन जो है वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, अभी मैं जा रहा हूँ। तो जब ये वाइटमैन और उसके क्रू मेंबर जाने वाले होते हैं तो अरशद बोलता है कि अब मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, शांति भी नहीं है और अब मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है मेरे भाई का डेथ का बदला चाहिए मुझे। और ये एक सूरज के रोशनी को देखता रहता है बस। और जब वाइटमैन वापस आ रहा होता है तो वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि अरशद अभी भी उसी पोजीशन में बस क्लाउड के बीच में रोशनी को देख रहा होता है और उसके मन में बस एक ही चीज़ होता है, बदला लेने की भावना। तो इस तरह उसे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो ये स्टोरी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले वाइटमैन किस तरह से अरशद के घर आता है और देखता है डाइमलिन का तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद अरशद अपनी पिछली ज़िंदगी का स्टोरी सुनाता है और फिर जब सुबह होने वाला होता है तो उसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है और वो जाकर रूम में देखता है और वहाँ वो देखता है कि डाइमलिन मर चुकी है। और जब वाइटमैन जाने वाला होता है तब उसके अंदर अपने भाई के लिए बदले की भावना आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।